23 तारीख में। मैं शुभम कुमार हूँ। मेरे भाई का नाम रजत पाल था और हम नंगला ताशी के रहने वाले हैं। और आज हम डीएम के ऑफिस आए थे कि अब मेरे भाई को इंसाफ मिले और जो मेरे भाई के हत्यारे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी दी जाए। जब मेरा भाई 23 तारीख में 12 से 1 के बीच मेरे घर से निकला था, ये कह के कि मैं अपने दोस्त जय कुमार, जो उसके ऑफिस का कलीग है, उसके जन्मदिन में जा रहा हूँ। 12 से 1 के बीच मेरा भाई निकला था और जब हमने 6 बजे बात करी थी, शाम को 6 बजे मेरे भाई ने बताया था कि मैं जय, नितिन और राहुल के साथ हूँ, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। और जब वो आधी रात में घर नहीं आया, हमने 8:23 के आसपास मैंने कॉल करी थी अपने भाई को। तो मेरे भाई के फ़ोन पे नितिन ने फ़ोन उठाया था। नितिन ने फ़ोन उठा के ये कह रहा कि हमें नहीं पता तुम्हारा भाई कहाँ गया है, और उसने मेरे साथ गाली गलौज करी। फिर मेरी मम्मी ने अपने फ़ोन से फ़ोन करा था, मेरी मम्मी के साथ भी उसने गाली गलौज करी थी। नितिन और राहुल वहाँ पे दोनों ही बात कर रहे थे। और जब मैंने उससे कहा कि मेरा भाई कहाँ है, तो उसने कह दिया हमें नहीं पता कहाँ गया है और आके ढूंढ ले अपने आप। तो जब मैं गया, उसने मुझे जगह जगह पहले इधर उधर घुमाया, मुझे भोले की झाल पे बुलाया, फिर भोले की झाल से कहने लगा कि पीपला गांव के जंगल में आ जाओ, अंदर अंदर है हम। जब मैं जंगल में गया तो वहाँ में ये दोनों कीचड़ कीचड़ में थे लथपथ, और इनके दोनों के पैरों में चप्पल नहीं थी। मेरे भाई की बाइक तोड़ रखी थी इन लोगों ने, और इन्होंने कह दिया हमें नहीं पता कहाँ गया, हमने मार दिया, जा ढूंढ ले, इसी में पड़ा होगा, उसी में पड़ा होगा, अपने आप ढूंढ ले, हमें नहीं पता कहाँ गया तेरा भाई। और जो तू अगर तू या पुलिस प्रशासन के पास भी जाएगा तो हम सब कुछ खरीद लेंगे, तो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मुआवजे का पैसा आया हुआ हमारे पास, तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और उसके बाद जब 24 तारीख में मैं अपनी एफआईआर करवाने गया था, तो इन्होंने मुझे कंकरखेड़ा थाने में जब मैं गया था अपनी एफआईआर करवाने, उन्होंने मेरी तहरीर ली थी और तहरीर के बाद कहने लगे कि यहाँ का मैटर नहीं है, तुम भोले की झाल जाओ। जब मैं भोले की झाल पे गया, भोले की झाल वाले की चौकी में उन्होंने ये कह दिया तुम जाना थाने जाओ। मैं जब जानी गया थाने में, तो उन्होंने कह दिया यहाँ का नहीं है, तुम भोले की झाल चौकी जाओ। अब फिर इन्होंने कह दिया, फिर वहाँ पे एसएचओ साहब से बात हुई, उन्होंने कह दिया कि कंकरखेड़ा थाने का मैटर है, तुम वहीं जाओ, तुम्हारी वहीं होगी एफआईआर। इन्होंने मुझे पूरे दिन ऐसे ही घुमाया। 24 तारीख की रात 10:30 बजे जाके गुमशुदा की एफआईआर करी थी। आज तक इन्होंने ना कोई मर्डर की एफआईआर करी है, और आज फिर इन्होंने प्लस मेरे भाई को ढूंढा भी नहीं। मेरे भाई को ढूंढा भी नहीं। 26 तारीख को मेरे भाई की डेड बॉडी पीपला गांव के जंगल में रेलवे ट्रैक के पास मिली थी, उसकी आधी शर्ट फटी हुई, वो भी हमें मिली थी, हमें ढूंढ रहे थे। जब हमें गांव वालों से पता चला था कि ऐसे ऐसे वहाँ बॉडी पड़ी है, तुम देख जाओ, तो हम जब गए थे तो हमें जब पता चला था, और मेरे भाई की आधी शर्ट फटी हुई थी, आंखें उसकी थी नहीं, चेहरा इन्होंने बिल्कुल खत्म कर रखा था कुछ केमिकल डाल के। और इन्होंने जब हमने कहा कि हमारी एफआईआर लिख दो, हमारी आज तक भी कोई मर्डर की एफआईआर नहीं लिखी गई है। और जो वे पकड़े गए थे तीनों, जय, नितिन, राहुल, जय को ये छोड़ के बोल दिया गया कि ये तो हार्ट पेशेंट है। हमने कहा कि सर हार्ट पेशेंट है तो कुछ उन्हें रिपोर्ट कुछ दियोगी, तो कहने लगे वहां पे पुलिस वाले, तो कहने लगे उनके घर वालों ने कह दिया तो इतना ही बहुत है, और हम ज्यादा वो नहीं कर सकते, और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पहले जय को छोड़ दिया गया, फिर बाद में नितिन, राहुल को भी छोड़ दिया गया। क्या साठ गांठ हुई है वो पुलिस वालों को पता है या इन्हें पता है। इन्होंने इस आधार पर कि इनका कोई सबूत नहीं है, और इन्होंने ऊपर लिख के ये भेज दिया गया है कि वो तो गिर के मृत्यु हुई है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखेंगे उसका सिर फटा हुआ है, जबड़ा टूटा हुआ है, गले की हड्डी हड्डी टूटी हुई है, जांग पे नील का निशान है। उसकी चेहरा खत्म करने के लिए उसे पूरा प्रयास किया गया, उस पर कुछ केमिकल डाला गया जिससे उसका चेहरा खत्म हो जाए। उसकी आधी शर्ट फटी हुई थी, पैंट खुली हुई थी, चप्पल उसके पैरों में नहीं थे, जीभ निकली हुई थी, उसमें पूरे इतने कीड़े लग चुके थे। सिर्फ 2 दिन में, 2 दिन में उसकी बॉडी इतनी खत्म करने का प्रयास किया था कि कोई नाम निशान ना बचे। जी, उन्होंने आश्वासन दिया है सर अभी। सर ऐसे ही आश्वासन दिया जा रहा है, हमें हर जगह यही आश्वासन दिया जा रहा है कि बस हम देखते हैं। हमारी मांग यह है, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो मेरे भाई के हत्यारे हैं और उसमें जो भी इंक्लूड हैं, मुझे लगता है कि लंबी चैन निकलेगी इस पर। पुलिस 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 कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, निष्पक्ष जांच करे, और इसमें जितना हो सके मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हत्यारे हैं इनमें सबको फांसी होनी चाहिए।